हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही हों और अच्छे ही रहें। तो आज जो हमारी लास्ट टाइम वाली क्लास 5 थी उसका पार्ट 2 है। इसमें भी हम वही प्रेशर वाली लीव्स बनाना ही सीखेंगे। और जो कि मैंने कल भी बताया था कि लीव के क्लस्टर आप बनाना बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उनको फिंगर्स वगैरह के डिज़ाइन पे यूज़ कर सकते हैं। और फिंगर्स इससे पतली और थोड़ी लंबी लंबी लगती है, तो ये सारी डिज़ाइन। और फिर ये क्योंकि फिंगर्स की मेहंदी थोड़ी कम रचती है कभी कभार स्किन पतली होने की वजह से, तो आप ये वाली डिज़ाइंस बनाएंगे तो वो थोड़ी उभर कर भी आएंगी। इसको आप पतली पतली लीफ, मोटी मोटी लीफ के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं। याद रखें, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसको दोनों तरफ से बना के देखें या फिर चारों तरफ से बना के देखें, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। अब जो हमने इससे पहले वाली क्लास में लीव्स बनाना सीखी थी नॉर्मल वाली, उन लीव्स को आप दोनों तरफ से बना के अच्छे से डार्क फिल करके एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत प्यारी डिज़ाइन होती है। बेसिकली जितनी भी हम लोग डार्क या फिर नेगेटिव इंप्रेशन वाली मेहंदी लगाते हैं उसमें ये डिज़ाइंस जनरली बनती है और बहुत उभर के आती है। इन जो लीव्स मैं बना के दिखा रही हूँ, इनको आप पूरा फिल भी कर सकते हैं, प्रॉपर्ली शेडिंग भी कर सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं। ये आप कैसे भी खेल सकते हैं डिज़ाइन के साथ। आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। एक टाइम के बाद आप खुद से अपनी डिज़ाइंस बनाने लगेंगे। आपको लगेगा अरे ये क्या, ये तो हमारे खुद के दिमाग में आ रही है। लोग अप्रिशिएट करेंगे कि यार ये ऐसी तो डिज़ाइन मैंने पहले कहीं नहीं देखी। जैसी अलग अलग तरह की जो भी आप सीख रहे हैं उससे डिफरेंट तरह की लीव्स वगैरह बना के प्रैक्टिस करें। आई होप लास्ट टाइम वाली क्लास भी आपने प्रैक्टिस की होगी बहुत अच्छे से। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से, अगर आपको लगता है कोई डिज़ाइन कुछ अलग सी है, आपसे नहीं बन पा रही है, उसके लिए कुछ इजी ट्रिक या फिर कुछ इजी तरीका चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं वो डिज़ाइन की फ़ोटो के साथ। हम उसका भी एक वीडियो बना के डाल देंगे जिससे कि आपको बहुत आसानी हो समझने में कि उस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। और हमें भी क्या पता कोई नई डिज़ाइन देखने को मिल जाए, हम सीख लें आप ही लोगों से कुछ। ठीक है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं आप। देखिए मैंने आधे में करके बताया। आप पूरा तरीके से फिल भी कर सकते हैं, शेडिंग भी कर सकते हैं, लाइन भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कैसे भी खेल सकते हैं अपने डिज़ाइन के साथ। ये आपकी अपनी पर्सनल डिज़ाइन होगी। अब जो हमने जो डार्क वाली जो प्रेशर वाली लीफ बनानी सीखी है अभी, हम उसको डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एक हम वेव बनाएंगे। इस वेव को बनाने में स्टार्टिंग में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए जिस तरफ से यू शेप है उसके बाहर की पूरी जो लेयर है वो बाहर की तरफ निकली हुई, मतलब उभरी हुई तरफ से आप उभरी हुई ही पत्तियां बनाएंगे। और जो अंदर की तरफ दबी हुई है जो सी शेप बना रही है उल्टा, उसकी तरफ से आप सी शेप भी बनाएंगे। इससे आपकी डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। नहीं तो अगर उसके अपोजिट में बना देंगे तो आपके पत्ते ऐसे लगेंगे बिखरे हुए, अजीब सी बिखरी सी डिज़ाइन लगेगी। तो इसमें आपको सिमेट्री सीखनी होगी कि किस तरफ से बनाएंगे तो आपकी डिज़ाइन एकदम सिमेट्रिक आएगी, ऐसा बिखरी सी नहीं आएगी। तो इसको आप दोनों तरफ से बना के प्रैक्टिस करें। ये वाली जो डिज़ाइंस हैं ये आप बेसिकली जब बहुत डार्क वाली मेहंदी लगाते हैं वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो दोनों तरह की लीफ बनानी सीखी, एक नॉर्मल वाली लीफ जो कि CV शेप्ड होती है और एक ये प्रेशर वाली लीफ, इन दोनों को मिक्स करके हम कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम एक लाइन के दोनों तरफ लीव्स बनाएंगे। पहले अपनी नॉर्मल वाली लीफ, फिर 2 हम प्रेशर वाली लीफ, फिर नॉर्मल वाली लीफ, फिर प्रेशर वाली लीफ। उसके जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें हम ठीक उल्टा करेंगे। पहले हम लोग प्रेशर वाली लीफ, फिर नॉर्मल वाली लीफ। तो ये ऑल्टरनेट जो बन के एक पैटर्न आता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको आप बहुत अलग अलग जगह पे ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में डाल सकते हैं और ये जितनी भी डिज़ाइंस है बहुत प्यारी लगती है। अब हम जो प्रेशर वाली लीव्स हैं, हम एक लीव्स को यूज़ ना करके 2 लीफ को यूज़ करके एक सिंगल लीफ बनाएंगे, जैसे कि मैं बना के दिखा रही हूँ। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, ये बनने में दिक्कत करती है, लेकिन आप फिर भी प्रेशर ही देके बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लाइन डाल के बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा सीखने के लिए। एक सर्टेन स्पीड अगर आप अचीव कर लेते हैं उसके बाद अगर ये कलाकारी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में प्रेशर दे के बनाएं। ठीक है, फिर उसको वैसे ही कर्व, स्ट्रेट लाइन, अलग अलग लाइंस पे अरेंज करके ट्राई करें, जैसे कि मैं करके दिखा रही हूँ आप। और ये हमेशा याद है कि जो आपका प्रेशर पड़ रहा है, एक जो लीफ का शेप और साइज़ है वैसा ही हर होना चाहिए। एकदम एग्जैक्टली कॉपी करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता होना चाहिए, जिससे कि आपकी डिज़ाइन में थोड़ी सी फिनिशिंग दिखे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अलग अलग शेप पे बना के प्रैक्टिस करें। ये वाली जो अभी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये V शेप पे नहीं बन सकती है, तो इसको कर्व पे, स्ट्रेट लाइन पे, इन्हीं सब पे बना के प्रैक्टिस करें। ठीक है, इनका क्लस्टर भी बनता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस और बाकी सारी लीफ का बना के दिखाया है, उनको आप क्लस्टर में भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, एक मैंने अभी यहाँ पे आपको बना के दिखाया कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब सेम शेप साइज़ की है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। इसको आप अलग तरह से भी बना सकते हैं।
नॉर्मल ये जो 2 प्रेशर वाली लीफ की बना के आपने एक सिंगल लीफ बनाई, वो बना के उसमें बीच में नॉर्मल वाली लीफ सिंगल, फिर वही मोटी, फिर नॉर्मल वाली लीफ करके आप एक पैटर्न बना सकते हैं लाइन के दोनों तरफ, और ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोर पंख टाइप की आपको फिनिशिंग देता है। और याद रखिए जितनी भी आप लीव्स बना रहे हैं उनमें एक अपना खुद का पैटर्न बनाएं कि अच्छा इसको नीचे से ब्रॉड करेंगे, ऊपर से पतला पतला पतला। स्टार्टिंग में नहीं बन रहा है तो लाइंस डाल के 2 लाइंस के बीच में बना के प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे कौन सी डिज़ाइन किधर अच्छी लगती है। ठीक, अब हमने जो वहाँ पॉइंटेड वाली लीफ सीखी थी उस लीफ को हम यूज़ करेंगे। मतलब हमने जितनी भी तरह की लीफ सीखी है उनको मिक्स मैच करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो कर्व वाली लीफ सीखी थी उसको हम यूज़ करेंगे, नॉर्मल जो प्रेशर वाली लीफ है उसको यूज़ करेंगे, और सबको यूज़ करके हम एक नॉर्मल एक प्यारा सा पैटर्न बनाएंगे। जो हमने यहाँ कैरी वाली लीफ सीखी है सबको यूज़ करके हम एक सुंदर सा पैटर्न यहाँ पे बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जब मिक्स होके हम एक अलग पैटर्न बना रहे हैं तो ख़राब नहीं लगेगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा ओ ये कितनी क्रिएटिव डिज़ाइन लग रही है। वही अगर हम इसको शुरू में देखते बिना ये छोटी छोटी डिज़ाइन प्रैक्टिस किए तो हमें लगता है अरे बाबा ये कैसे बनेगी। नाउ अगर आप देखें तो वही छोटी छोटी डिज़ाइंस है। देखिए पहले नीचे प्रेशर वाली लीफ यूज़ की है, फिर कर्व लीफ यूज़ की है, फिर उसी को थोड़ा पतला करके यूज़ किया, फिर कैरी वाली लीफ यूज़ की है, फिर वही महीन वाली लीफ, फिर कर्व लीफ, इसी को यूज़ करके बार बार रिपीट करके हमने एक पैटर्न बनाया। और देखिए कितना कॉम्प्लेक्स और कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही आप अपने भी डिफरेंट पैटर्न बनाएं जो भी आपको अच्छा लगता है, मिक्स मैच करके सारी अलग अलग तरह की लीफ। और हमेशा याद रखें प्रैक्टिस करें, अपनी खुद की डिज़ाइंस बनाएं जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरा हाथ बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने नॉर्मल वाली लीफ के साथ ये हुक वाली डिज़ाइन प्रैक्टिस की थी, इसमें भी हम क्लस्टर वाली हुक वाली डिज़ाइन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम एक नॉर्मल हुक बनाएंगे यू शेप्ड, और फिर उसके ऊपर वही सिंपल डॉट वाली डिज़ाइन देके ऊपर से एक लीफ ऐड करके फिर एक पतली लाइन डाल के, हम लगातार मोटी मोटी लीफ नहीं बना सकते क्योंकि वो एक दूसरे में आपस में सटेगी। कभी कभार होता है मेहंदी का बहुत ढीली घुली हुई है या फिर मौसम बहुत बारिश है तो मेहंदी क्या होती है पसरने लगती है। तो हमेशा याद रखें कि अपनी आप जो भी 2 मोटी वाली डिज़ाइन बना रहे हो उनके बीच में एक पतली डिज़ाइन का गैप रखें जिससे कि आपकी डिज़ाइन मिक्स ना हो। ठीक वैसे ही लीफ आप दोनों डायरेक्शन से बना के प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इसमें मैंने नॉर्मल प्रेशर वाली लीफ यूज़ की है, कर्व वाली लीफ यूज़ की है, और लीफ वगैरह यूज़ करके एक अच्छा क्राउन टाइप का पैटर्न बनाया है। तो ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब हमने जो 2 प्रेशर वाली लीफ को मिला के एक लीफ बनती थी उसको यूज़ करके बेस दिया है, कर्व वाला बेस ना देके, हुक वाला बेस ना देके, और फिर उसके ऊपर वैसे ही अपनी बाकी तरह की लीव्स अरेंज कर दी है। ऐसे ही आप डिफरेंट तरह की लीव्स अरेंज करके अपनी खुद के पैटर्न बनाएं जो कि बेसिकली क्राउन शेप्ड हो। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।